इस वीडियो पर आने वाली जितनी भी धनराशि है, जितनी भी मुझे इनकम होने वाली है, वो सारी मैं इन बेजुबान जानवरों पर खर्च करूँगा। इसमें से एक पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। मेरे को जितनी भी इनकम होगी सारी इन बेजुबान जानवरों पर ही खर्च करूँगा। हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक बार ज़रूर सुन लेना और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। लाइक कमेंट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक अजीबोगरीब इंसान से मेरी मुलाकात हुई और उनकी बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि जाने अनजाने में आपसे और मुझसे बहुत सारी गलतियां हो चुकी है, जिसका परिणाम ये बेजुबान जानवर भुगत चुके हैं। और उन्होंने ये जीव दया का प्रोग्राम बहुत पहले से शुरू किया है और उन्हों को सभी जीवों से बहुत ही प्यार है और इनके लिए ये एक अनोखा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हमें उन्हें सपोर्ट करना है। इतना तो मैं और आप कर ही सकते हैं दोस्तों। मैंने उनकी बात सुनी तब जाके मुझे पता चला कि ये गलतियां मैंने कर दी है और ये मैं एक मेरी छोटी सी आदत बदल के सुधार सकता हूँ, क्योंकि मेरी और आपकी जाने अनजाने में की हुई गलतियों का परिणाम ये बेजुबान जानवर बहुत असह्य दर्द और पीड़ा के साथ भुगतते हैं। तो क्या इनमें उनका कोई कसूर है दोस्तों? क्या हम अपनी छोटी सी आदत नहीं बदल सकते? तो मैं आपको वही बातें दिखाता हूँ, तो प्लीज़ ये बात एक बार ध्यान से ज़रूर सुनना। क्या अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो क्या ये सारी चीज़ें आप कहीं पर भी फेंक दोगे या रख दोगे? एक बार सोचो। तो ये है श्री धवल भाई राजगुरु जी। हेलो व्यूअर्स, मैं भरत मुजिंद्रा, आपका छोटा भाई। आज हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, एक हम मनुष्य अवतार लेके आए हैं। तो एक छोटा सा हमारा फर्ज समझ के, जो इस दुनिया में अबोल जानवर है, जो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, हमारी गलतियों से हम इतनी गलतियां करते हैं जो हम भी नहीं जानते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हमने कब गलती की। तो बस ऐसी छोटी छोटी कुछ गलतियां हैं, हमारी जो आदतें हैं उसे सुधारना है। हम ये आज सोच रहे हैं, इन्होंने ये बहुत साल पहले सोच लिया है और ये अकेले इतनी मेहनत कर चुके हैं। अगर अच्छा लगे आपको, मैं समाज सेवा की तरह ये वीडियो एक जन जागृति में बनाना चाहता हूँ, और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक मत करो, कमेंट मत करो, लेकिन किसी को एक अच्छे काम में मदद करने के लिए इसे शेयर जरूर करो। तो ये है धवल भाई राजगुरु, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिनके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, जिनमें इन्हें बहुत वर्क करना पड़ता है, फिर भी ये अपने जीवन में से बहुत सारा समय बचा के ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में दो शब्द कहेंगे? मैंने अभी एक नया अभियान चालू किया है, लगभग 3 से 4 साल हो गए इसको शुरू किए हुए। इसमें अभियान में मेन सब्जेक्ट ये है कि हम जो अपने घर में कांच के बर्तन होते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, ऐसी चीज़ें जो यूजलेस हो जाती है तो हम उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं या रास्ते पे कहीं फेंक देते हैं। वैसे ही स्टेपलर की पिन से, टाचनी है, सुई है टूटी हुई, ऐसी कई खतरनाक चीज़ें जो हम रास्ते में या डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो डस्टबिन में जाके कई लोग जो अपने घर की जूठन फेंकते हैं, कोई हरी सब्जियों का वेस्ट भी उनमें डालता है, कोई एक्सपायर्ड दवाई डालता है उनमें, तो वो सब खाने के साथ मिक्स हो जाती है और उनमें गाय, कुत्ते, गधे, बिल्ली सभी लोग खाना उन्हीं में से ही खाते हैं। तो होता क्या है कि वो खाने के साथ मिक्स होकर गाय के पेट में चली जाती है ऐसी चीज़ें, तो जिनके कारण वो तड़प तड़प के मर जाती है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है अपने गांव में, सीहोर में, जिला भावनगर। 2 बड़े बैरल रखे, एक के अंदर ग्लास वेस्ट, ट्यूबलाइट है, मोबाइल के टफन ग्लास है, कांच के बर्तन है, जो भी बेजुबान जानवर के लिए रिस्की हो सकती है वैसी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे डालिए। और दूसरी में है मेटल स्क्रैप, जैसे कि शेविंग की हुई ब्लेड, जो बार्बर लोग जो शेविंग करते हैं, ब्लेड इकट्ठा करते हैं, वो डस्टबिन में डालते हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं जहाँ तहाँ फेंक देते हैं।
इसके बदले वो यहाँ पे डाले। और दूसरे उसमें इसके साथ साथ 3 टूटी हुई सुई, खिल्ली ऐसी चीजें यहाँ पे डालेंगे तो फर्क ये पड़ेगा कि खाने के साथ बेजुबान जानवरों के पेट में नहीं जाएगी। और उसका उन सबका निकाल भी मैं अपने तरीके से करता हूँ। जो मेटल स्क्रैप है उसको मैं रिसाइकल में दे देता हूँ, जिससे उनके जो भी पैसे आते हैं वो गौ सेवा में मैं यूज करता हूँ, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में वगैरह। और मेटल स्क्रैप में उनको भी हम रिसाइकल में देते हैं यहाँ भावनगर में आके। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हम कचरे के तौर पे बहुत सारा ऐसा मेटल वेस्ट और ग्लास वेस्ट कचरे के साथ में डालते हैं, जिसकी वजह से परिणाम क्या आता है, बेजुबान जानवर जो समझ नहीं पाते वो अपना खाना ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और खाने के साथ वो सारी चीजें भी खा जाते हैं। अगर आप सोचो, एक बार सोचो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और यही सारी चीजें वो खा लेता है तो क्या होगा। अगर एक्सपायरी वाली मेडिसिन है, कोई मेटल की चीज है, ग्लास की चीज है, तो हमें कुछ नहीं करना है। इन्हें सपोर्ट जो इन्होंने अभियान चलाया, बहुत अच्छा अभियान चलाया है, हमें सिर्फ इनके अभियान में थोड़ा हो सके तो मदद करना है, कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें हमें कूड़े में नहीं डालनी है, सिर्फ अलग से इसे डिस्ट्रॉय करनी है। बस हो सके तो इन्हें इतनी हेल्प करो तो बहुत सारे बेजुबान जानवरों की मदद हो जाएगी, एक अच्छा काम हो जाएगा। अगर आपको ये सही लगता है तो कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय। गाय हमारी माता जैसी है, आज उसका एक ऋण चुकाने का अवसर आया है। प्राचीन काल से हमारे देश में गौ माता की पूजा की जाती है और उसे माता का दर्जा दिया गया है, तो कम से कम उस गौ माता के लिए इतना कर दो। आपको अच्छा लगे और सच्चा लगे तो जरूर शेयर करो। दोस्तों, हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ है। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे मौज, हमारे शौक और बेजुबान जानवरों के लिए दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ एक बछड़े के लिए उनकी माँ और एक माँ के लिए उनका बछड़ा, बस यही उनकी दुनिया होती है। अगर हमारी एक भूल से, हमारी एक गलती से अगर ऐसी चीज किसी बछड़े के पेट में या किसी बछड़े की माँ की पेट में चले जाते हैं तो उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। इसलिए जो ये सेवा मैंने स्टार्ट की है अपने गांव में, शायद आप भी आपके मोहल्ले में, आपके शहर में इस तरह से ये सेवा स्टार्ट कीजिए और बेजुबान जानवरों को बचाने में मेरी मदद कीजिए। बस इतना ही। तो इनका जो एक छोटा सा अभियान है उसमें सिर्फ आप अपनी आदत चेंज करें और दूसरों को ये बातें बताएं कि कूड़े में ये चीजें ना डालें, बस इतना ही करना है आपको, तो भी बहुत मदद हो जाएगी। तो श्री धवल राजगुरु जी के बताए अनुसार हम हमारे घर का बचा कुचा खाना ऐसी जगह पर डालते हैं जहाँ पर ये बेजुबान जानवर जो कुछ समझते नहीं है उसे तो खाने से ही मतलब है। इसी जगह पर मेटल की कोई चीज़ होती है, जैसे कि हमने दाढ़ी बनाई और उसकी पतरी है, फिर लोहे की चूक है और कांच है, मोबाइल का टफन ग्लास है, घर की खिड़की है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पर भी डाली हुई होती है। यानी आपने नहीं डाली होगी, किसी और ने डाली होगी, उस पर आप खाना फेंकते हो बचा कुचा, और आप भी कभी गलती से वो सारी चीज़ें वहीं फेंकते हो। तो जिस जगह पर आप ये कांच और मेटल का कचरा फेंकते हो उसी जगह पर खाना फेंकते हो और प्लास्टिक की बैग में भी फेंकते हो। उसकी वजह से क्या होता है, बेजुबान जानवर जो बेचारा कुछ समझ नहीं पाता है, उसके जाने अनजाने उसके पेट तक वो सारी चीज़ आप पहुंचाते हो। कौन पहुंचाता है दोस्तों? आप पहुंचाते हो। उसको होने वाली दर्द और पीड़ा का जिम्मेदार कौन है? आप हो। तो आपकी वजह से उसके पेट में ये सारी चीज़ें जाती है, जिसका नतीजा वो भुगतते हैं और उसे बहुत असह्य दर्द और पीड़ा होती है। कभी कभी तो ये जानवर मर भी जाते हैं। ये सोच धवल राजगुरु जी की है। तो दोस्तों, क्या हम एक छोटी सी आदत नहीं बदल सकते? जिस जगह पर बचा कुचा खाना डालते हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और जिस जगह पर ये मेटल और कांच का कचरा है वो अच्छी जगह पर, जहाँ उसको बेच के डिस्ट्रॉय करके कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, ऐसी जगह पर डिस्ट्रॉय किया जाए तो बेजुबान जानवरों को ये भारी वेदना और दर्द नहीं सहना पड़ेगा, सिर्फ आपकी एक छोटी सी आदत बदलने से। वैसे तो हम बहुत सारी बातें
गली मोहल्लों में ऐसे ही कर लिया करते हैं, और तो एक अच्छी बात ये शेयर नहीं कर सकते क्या कि जिसकी वजह से बेजुबान जानवर का थोड़ा फ़ायदा हो जाए। एक पुण्य का काम है, अगर अच्छा लगता है तो करो। सभी को ये बात बताओ, सिर्फ ये बातें ही बतानी है कि ऐसा नहीं करना है, एक आदत ही चेंज करनी है।